आप देखतनी यूपी अब तक के भोजपुरी खबर। हमारे स्टूडियो में आयल बानी सुशील टिबड़ेवाल जी। सुशील टिबड़ेवाल जी पिछले जब समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश में सरकार रहल तो दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रहनी, आवास विकास परिषद के उपाध्यक्ष रहनी। हमारे अखिलेश यादव जी यहाँ के राज्य मंत्री के दर्जा देनी। इस समय विधानसभा के चुनाव के तैयारी शुरू हो गई बड़ी कुल, क्योंकि कुछ दिन रह गई बा चुनाव के। समाजवादी पार्टी से सिसवा विधानसभा के विधायक के प्रत्याशी के रूप में इस समय यहाँ के दौड़ा करतनी, टिकट मिलने के ज़्यादा चांस भी बाटे। तो आज हम इनसे बात करब कि जब क्षेत्र में यहाँ के दौड़ा करतनी तो मुद्दा का बा, आखिर सिसवा विधानसभा में तमाम समस्या बाड़ी कुल ऊपर बात हुई। समाजवादी पार्टी के सरकार जो आगे अगर बनत या का करी, और एक महंगाई के दौर जो चलता एमे जनता के रुख का बा, चूँकि यहाँ के गांव-गांव दौड़ा करतनी तो जरूर जानकारी हुई। आपके स्वागत बा यूपी अब तक में। और इस विधानसभा के जो चुनाव की तैयारी में आप लगल बनी, तो का मुद्दा बा सिसवा विधानसभा के? सिसवा विधानसभा में बहुत मुद्दा बा। मेरा जन्म ही सिसवा में हुआ है और प्राइमरी तक की शिक्षा दीक्षा हमारे सिसवा में भइल बा। और 1962 में जो यहाँ बाढ़ आयल रही है वो हमार देखल है, तब हम बहुत छोट रहनी हैं। और इसके बाद हम लोग व्यवसाय के लिए जिला मुख्यालय पर चले गए, यहीं के सिसवा बाजार के ही जिला मुख्यालय पर, और हमारे भाई लोग यहीं पर रहते हैं। तो यहाँ जो मुद्दे हैं अभी तक जनता को न्याय नहीं मिलल बा। सबसे बड़ी मुद्दा यहाँ के जो सबसे ज़रूरी काम है होना चाहिए हर इंसान के लिए, मानव के लिए, स्वास्थ्य संबंधित। यहाँ हम शुरू से सुनत आवत हैं कि स्वास्थ्य के संबंध में यहाँ कभी महिला डॉक्टर नहीं मिली हैं, तो कभी पुरुष डॉक्टर नहीं मिली हैं, कभी कंपाउंडर नहीं मिली हैं, कभी दवा नहीं मिली, और हॉस्पिटल जो है बिल्कुल जर्जर स्थिति में चला रहा। यहाँ के लोगन के अपन मरीज लेके गोरखपुर, महाराजगंज या अन्य जगह भागे पड़ाला। सबसे बड़ी समस्या हो जाला जैसे एक्सीडेंट वगैरह भइल तो कोई ट्रामा सेंटर नहीं, कोई उपचार नहीं है, तुरंत महाराजगंज रेफर, वहाँ डॉक्टर लोगन सीधे गोरखपुर रेफर। तो हमारा सबसे पहला काम रही कि यहाँ उत्तम स्वास्थ्य संबंधी सुविधा सब लोगन के मिले। और तो बहुत ज़रूरी होला, यह बहुत ज़रूरी है। चाहे रात को 12 बजे हो, चाहे 2 बजे हो, लोगन के भागे न पड़े, उत्तम स्वास्थ्य व्यवस्था मिले। सड़कन के बहुत जर्जर हिसाब किताब बा, जैसे महाराजगंज से जौन सिंदुरिया सड़क जाती है उमन बिना 3 घंटा के केहू नहीं पहुँच सकला। अब आप देख ली जौन सबया से खड्डा सड़क जाती है, खाली हिरौली जाए रहे 1 किलोमीटर तो 1 घंटा से ऊपर लग जाए। मतलब सड़की में गड्ढा बा कि गड्ढा में सड़क पता नहीं चला था। अब जौहर गांव में हम देखे कि सड़क माने गांव के बीचों बीच में जौन सड़क बा पक्की, ओमन दोनों ओर के पानी जाके गड्ढा बना देले बा। आप पैदल भी नहीं जा सके नी जौहर ग्राम में उस सड़क पास करके। जौन लड़के लड़की स्कूल जाता ना वो पनिया में गंदा पानी में पैर डाल के जाता। मतलब ये विधानसभा में जो गांव से जोड़े वाला या शहर से जोड़े वाला सड़क बाड़ी कुल, सड़क सभी जो हालत ओकर खराब बाड़ी, सब बहुत खराब हालत बा सड़किन की। और इसी तरह जौन बा यहाँ के किसान एकदम परेशान हैं। गड़ौरा मिल जो है ओमन किसानन के न भुगतान होता न गन्ना पेरल जाता। और पिछले 5 साल में कई बार तो वहाँ के किसान जौन बाटे हैं गन्ना अपने खेत में जला चुके हैं। राजनाथ सिंह बड़ा समस्या है। राजनाथ सिंह आयल लाना पिछले चुनाव में लोगन के वादा कहना कि हम मुआवजा देंगे जितने लोगों का गन्ना जरावल जाता, लेकिन 1 पैसा आज तक मुआवजा नहीं मिला। तो यह बहुत दर्दनाक स्थिति है। जबकि यहाँ के किसान ही स्रोत बने, किसान के जो खेती होले वो उनका आमदनी के स्रोत है, और वह मार दिया जाता है। यहाँ की मुख्य आजीविका ही खेती है, किसानी है।
और कोई आजीविका नहीं है और कोई कल कारखाना नहीं है, नौकरी पेशा नहीं है, लोग बेरोजगार घूमत हमें। बहुत दयनीय स्थिति है। आप तो राज्य मंत्री भी रह चुकल बनी, ये वजह से कुछ प्रदेश के और देश के मुद्दा भी उठावल जा सकता आपके सामने। ये जो महंगाई के दौर इसमें चलता, बड़ी तेजी से महंगाई बढ़ता, ये पर का कहते हैं? महंगाई अनकंट्रोल्ड है और इस सरकार की गलत नीति के कारण महंगाई इतना अधिक बढ़ल बा। अब सरकार बिना अर्थशास्त्री के सलाह लिहले सब योजना लागू कर दिया, जैसे डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाना, चाहे नोटबंदी करना, ये सब विशेषज्ञों से राय लेवे के चाहिए। तो कोई राय विशेषज्ञ अगर दिए भी हैं कि यह नहीं होना चाहिए, ओकरे बावजूद मोदी जी ओके लागू कईने अपनी जिद में। जब डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ा दी हैं, कोयला के रेट बढ़ा दी हैं, बिजली के रेट बढ़ा दी हैं, तो महंगाई अपने आप बढ़े के है, हर चीज़ के दाम बढ़े के है। और सरकार की सारी नीतियाँ उनके उद्योगपतियों के लिए बनती आ रही। अब जैसे जो किसान आंदोलन है, आज साल भर से सब किसान आंदोलन कैली बात है, 600 किसान मर गए ने। आज तक वो किसानन के बात नहीं सुनना, वो किसानन के नाम पर एक को दिया या अयोध्या में नहीं जलवाना। का वो किसान विदेश के रहे वाला है आकि ये देश के रहे वाला है? और सबसे बड़ी बात, किसान विरोधी कितना ही सरकार बा। अभी पिछले साल आप लोगन देखिए कि पराली के नाम पर कितना किसानन पर मुकदमा दर्ज भइल, जेल भेजल गई न, पुलिस मुकदमा के डर दिखाकर वसूली कैलस। तो ऐसे नहीं किसानन के एहसास बा कि सरकार जौन बा किसानन के विरोधी बा। आज सारे चीज़ के भाव आसमान पर, सरसों का तेल 220 रुपया, टमाटर 60 रुपया, 80 रुपया, लोहा का भाव सरिया 8,000 रुपया। मतलब महंगाई तो महंगाई एकदम तो इस कदर बढ़ी है कि अब सरकार के कोनो कंट्रोल नहीं रह गई बा। सरकार के गलत नीति के कारण महंगाई बढ़ल बा। जब जो चीज़ खपत होने वाली है, ऊर्जा है, जैसे डीजल पेट्रोल, जब एक रेट हम अनियमित बढ़ा देवे तो महंगाई बढ़ी, वो केहू रोक नहीं पाई, विकास रुकी। अब यहीं से पेट्रोल डीजल नेपाल जाता, वहाँ यहाँ से 30 रुपया लीटर सस्ता बा। इस शर्म होके चाहे कि हमसे छोटान देश में हम ही देतनी डीजल पेट्रोल सस्ता मिला था, कम से कम नहीं यहाँ सस्ता बा, वहाँ से तो बराबर रेटवा रहा। तो इसी तरह गैस सबसे ज़्यादा पीड़ित अगर लोग बांटे गांव में, तो गैस के दाम बढ़ने से भी बांटे। तो जब डीजल पेट्रोल बढ़ी तो गैसों बढ़ी। अब गैस का दाम 3 गुना हो गया है, 350 की जगह 150। अब वो गरीब आदमी कहाँ से गैस ले, कैसे खाना बनावे, कैसे चाय बना के पिए? अभी तो अगर ये रह गई ना, महंगाई और बढ़ी। अभी जनता इनके एक तमाचा मरलस है उपचुनाव में, हिमाचल, हरियाणा और जगह। तो इनके 5 रुपया 7 रुपया घटौना है रेट। और जब 22 में करारा तमाचा लग जाई, तब डीजल पेट्रोल के रेट अपनी जगह आ जाए। अब डीजल पेट्रोल पर जबले 2014 तक अधिकतम 9 रुपया लीटर एक्साइज ड्यूटी रहा। आज वो एक्साइज ड्यूटी मोदी जी बढ़ा के 33 रुपया कर दिले बाने। तो जब 24 रुपया तो एक्साइज ड्यूटी खाली बढ़ा देला, तो ओकर प्रभाव हर चीज़ पर पड़ी, जनता के जेब पर। और इतना नहीं बा, ये देश के सारा जायदाद बिचले उतारू हो गई बाने। हवाई अड्डा बेचता ना, रेलवे स्टेशन बेचता ना, रेल बेचता ना, एयर इंडिया बेच देना, BSNL बेच देना। और अब इनकर तैयारी बा कि प्राइमरी स्कूल जौन बा इहो हम प्राइवेट सेक्टर में दे दी, और प्राइवेट वाले चलावे। जब प्राइमरी स्कूल प्राइवेट सेक्टर में चल जाई
तो केहू अपने लड़का के पढ़ा पाई? आज प्राइमरी स्कूल में के पढ़ाओ था अपने लड़का की, जे ना ही प्राइवेट वाला में भेज पावा था। तो बजाय ओकर स्थिति सुधर ले की ओके देता न दूसरे के हाथ में। बिजली ही है, अब बिजली भी ये महंगा कर देंगे 22 के बाद। कहता ना जैसे मोबाइल रिचार्ज होला, आप लोगन कार्ड खरीदिए रिचार्ज करा और वो लगाइए, रिचार्ज कराइए, जब रिचार्ज खत्म हुई बिजली कट जाई और फिर आप लोगों के रिचार्ज कराए पड़े। अब तो सरकार अगर 22 में जनता तनको चूक गई इनके झपड़ियौले में, तो जनता इसे दूना महंगाई के सामना करे करतीन तैयार रहे, देश बेचे करतीन तैयार रहे। यह लोग काला धन ले आवत रहे, आ काला धन ले आवत सफ़ेद धन ही बेचे लगने। अब कोनो लड़का के ओकर माई बाप मालिक बना दें, अपन पूरा जायदाद लिख दें, खेत बाड़ी बाग बगीचा दर दुकान, और अगर वह लड़का उमन से बेचे लगे तो ओके का सब कही, भल कही बुरा कही। आज पूरा देश के जनता मोदी जी के सौंप दहलस देश, आई लगना बेचे तो बढ़िया करता ना खराब करता ना। जौन 70 साल में नाई बिकल तौन ही बेचता ना। जनता को बहुत दर्द है गाँव में। गाँव हम दौड़ा करता नहीं, कई गांव में देखल जाता, लगातार जनसंपर्क अभियान चलता, तो जनता के तरफ से का? जनता के तरफ से यही है कि जब तक हम नगर में रहनी, शहर में दौड़ा कैनी, पूरा अंदाज नहीं लगल, लेकिन जब गांव में गई नी तो ये हमारे देखले माइल कि गांव की जनता आंदोलित है, पीड़ित है। वह अपने आप कह रही है कि इस बार हमको बदलना है, हम संकल्प ले लिए हैं, महंगाई के बोझ से मर रहे हैं। इस समय गांव में जाति धर्म की दीवार टूट चुकी है, जाति धर्म की बातें नहीं रह गई है। ऐसा चुनाव तो मैं पहली बार देख रहा हूँ 20 साल के बाद कि गांवों में जाति धर्म की दीवार टूट गई है। हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग यही कह रहे हैं कि हमको बदलना है, अखिलेश यादव को ले आना है। तो ये भी एक सवाल पैदा होता है कि आखिर जनता अखिलेश यादव को ही क्यों चुन रही है। सवाल तो ये, बसपा भी देखी है, कांग्रेस को भी जनता ने देखा है, भाजपा तो देख ही रही है। कहाँ समाजवादी पार्टी के लोग वोट दें? हाँ, तो जनता अखिलेश यादव जी का 12 से 17 तक के कार्यकाल के दिखले बा कि अखिलेश यादव बहुत बढ़िया, बिना भेदभाव के चलाउने बहुत अच्छी योजना ले आए। अपने आप ये हवा बनी है, ये जनता के अंतर मन से हवा निकली है, आवाज़ निकली है कि अखिलेश यादव ही सही है, वही प्रदेश को चला सकते हैं। क्योंकि अखिलेश यादव कुछ ऐसा योजना दहले रहना है जेकर कोनो जवाब नहीं हुआ। 100 नंबर की शुरुआत अखिलेश यादव कहने कि कहीं बदमाश घेर लहली बाने, मारत पीटता ने, कहीं चोरी डकैती पड़ गई तो पब्लिक थाने पर जाए शिकायत करे, उसे अच्छा बस 100 नंबर डायल करे, तुरंत पुलिस पहुंच जाती है घरे। एकर नकल अमेरिका सरकार कैलस, अमेरिका भी प्रशंसा कैलस कि बहुत अच्छा योजना बा अखिलेश यादव के अपने यहाँ लागू कैलस। 108 नंबर जौन मरीजन के अस्पताल ले जाए के रहल, वो योजना अखिलेश यादव बढ़िया रहल। वही योजना 108 नंबर कोरोना बीमारी में काम कैलस। केहू घर के लोग कोरोना के मरीज से भागत रहना, नहीं छुअत रहना, तो 108 वाले इलाज के मरीज ले जात रहना, पहुंचावत रहना। तो जनता देख रही है कि 100 नंबर और 108 नंबर कोनो एक जाति या एक धर्म के लिए लागू नहीं रहल है, उस सबके लिए लागू रहल है। अखिलेश यादव लोहिया आवास देत रहना 3.5 लाख रुपया, ई देता न मुख्यमंत्री आवास 1,20,000, और तौने में महंगाई दूना हो गई। उन्ना घर बन पाई, सबका घर मकान अधूरा है। इस नाते लोग अखिलेश यादव को याद कर रहे हैं। आज जानती है पब्लिक कि अखिलेश यादव से बेहतर कोई रहनुमा इस समय नहीं है, और वह अखिलेश यादव को लाने के लिए कुछ संकल्पित है। आज हमारे स्टूडियो में सुशील टिब्रेवाल जी आयल नहीं है, यहाँ से हम कुछ बात भी कहनी है, आप सुनबे कहनी है का बात भइल है, कौन कौन मुद्दा पर बात भइल है।
यहाँ के सिसवा विधानसभा से समाजवादी पार्टी के बतौर प्रत्याशी के रूप में ये समय क्षेत्र में भ्रमण करतनी, जनता से मिलतनी, वही मुद्दा पर बात भइल रहल है। आप देखत रहे यूपी अब तक। अगर आप यूट्यूब पर देखत नहीं तो चैनल के सब्सक्राइब करी, आप फेसबुक पर देखत नहीं तो पेज के लाइक करी और शेयर करी।